नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं वैष्णवी कतलकर आपके साथ। आज है 23 नवंबर और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। ब्रह्मपुरी के हल्दा और आवल गांव में आतंक मचाने वाले नरभक्षी K4 बाघ को वन विभाग की टीम ने किया पिंजरे में कैद। इस बाघ के चलते किसानों का अपने खेतों में आना जाना मुश्किल हो गया था। पिछले 1 महीने से इस बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, जो अब जाकर सफल हुई। वर्धा के महादेवपुरा में 2 साल की बच्चे की डूबने से हुई दुखद मृत्यु। युवराज खोबरागढ़े की छोटी बच्ची सावी घर में खेलते हुए बाथरूम तक चली गई और पानी से भरी बाल्टी में गिर पड़ी। इस दौरान सांस लेने में तकलीफ होने से उसकी दुखद मौत हो गई। इकोप्रो के बंडू धोत्रे ने बल्लाड शाह द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक झुनोना तालाब का संवर्धन कर सौंदर्यीकरण करने तथा स्थानिकों को रोजगार देने के संबंध में एक निवेदन पालक मंत्री मुनगंटीवार को सौंपा। गौरतलब है कि हर साल यहाँ छात्र छात्राएं साथ में मिलकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं और इस अनमोल धरोहर को बचाने का प्रयास करते हैं। गोंदिया के कामठा परिसर में सारस पक्षियों का जोड़ा मृत अवस्था में मिलने से पक्षी प्रेमियों तथा जिला प्रशासन में मची खलबली। गौरतलब है कि यहाँ देश विदेशों से पक्षी भ्रमण करते हुए पहुँचते हैं और इसी में से एक जोड़े की विद्युत प्रवाह के चलते 5 दिनों पहले मृत्यु होने का अनुमान है। सारस पक्षियों का यह जोड़ा 5 वर्ष पुराना होने की जानकारी है। अफसोस की बात तो यह है कि पक्षी संवर्धन के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, किंतु फिर भी पक्षी असुरक्षित है। नागपुर में डीजे बजाने वाले एक युवक ने नाबालिगा से किया अत्याचार। आरोपी की उम्र 20 साल होकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना कपिल नगर थाना अंतर्गत घटी, जिसमें पीड़िता 14 साल की है। जानकारी है कि आरोपी युवक कुछ दिनों से पीड़िता का पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। एक दिन फोन कर उसने पीड़िता को अपने घर बुलाया और जबरन अत्याचार किया। साथ ही किसी को यह बात बताने पर जान से मार देने की धमकी दी। कोराडी अंतर्गत मसाड़ा में मेरी पोसेपिन स्कूल के सामने बीच दोपहर में हुआ भयानक हादसा। बच्चों को लेकर निकली स्कूल बस पर से चालक का नियंत्रण छूटा और बस 2 दुपहिया को टक्कर मारते हुए स्कूल वैन से जा टकराई। इस दौरान 2 बच्चे स्कूल बस के नीचे आने से बचे, किंतु एक छात्र की बस के नीचे आकर मृत्यु हो गई। मृत बच्चे का नाम सम्यक दिनेश कलम में, उम्र 13 साल है। यशोधन विहार, जो कि एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जो प्रधानमंत्री आवास योजना और म्हाडा के मार्गदर्शन में आपके लिए नांदा में भव्य टाउनशिप का निर्माण कर रही है। 1050 फ्लैट्स में एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया है 455 स्क्वायर फीट का। एक फ्लैट की कीमत है 8,36,000, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख की सब्सिडी होगी। इसी के साथ बांधकाम क्षेत्र में काम करने वाले रजिस्टर्ड कामगारों को दी जाएगी 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। तो हुई ना मुनाफे वाली बात। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना फ्लैट बुक कीजिए। मारेगांव से खैरी मार्ग पर बड़े पैमाने पर भारी वाहनों की यातायात होती है, जिसे सामान्य जनता को अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। इस संबंध में मनसे ने प्रशासन को कई बार निवेदन भी दिए, किंतु कोई असर न होता देख तहसील के बुरांडा में चक्का जाम आंदोलन कर मनसे ने वाहनों का रास्ता रोका। इस दौरान मनसे ने इस मार्ग से किसी भी भारी वाहनों की यातायात पर रोक लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर आधी रात में भी कोई भारी वाहन आते दिखा तो वाहनों की तोड़फोड़ की जाएगी। चंद्रपुर में 68वां साहित्य सम्मेलन 16 से 18 दिसंबर तक लिए जाने की जानकारी डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। साहित्य संघ नागपुर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सूर्यांश साहित्य तथा सांस्कृतिक मंच द्वारा
और सर्वोदय शिक्षण मंडल के सहयोग से डॉक्टर जोग की अध्यक्षता में यह साहित्य सम्मेलन प्रियदर्शनी इंदिरा सभागृह में लिया जाएगा। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।